हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मोशन में आपको पढ़ा रहा था। मोशन में आपको मैं स्पीड टाइम ग्राफ बता रहा था, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो पहला केस था मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कांस्टेंट स्पीड का, ठीक है। अब जो है दूसरा ग्राफ हम देखते करते हैं, ठीक है, कि जब स्पीड इंक्रीजेज विथ यूनिफॉर्म रेट, जब स्पीड क्या होती है यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता है, ठीक है। यूनिफॉर्म रेट से बढ़ने का मतलब ये होगा कि यूनिफॉर्म एसिलेशन हो, ठीक है। जैसे स्पीड लगातार बढ़े, जैसे 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4, 4 पे 6, 3 पे 6, 4 पे 8, इस तरीके से क्या हो कि हर एक सेकंड में क्या हो स्पीड क्या हो जाए, बढ़ती जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ तब उसको हम यूनिफॉर्म एसिलेशन कहते हैं। तो उस केस में होता क्या है कि जो स्पीड और टाइम का ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब यूनिफॉर्म एसिलेशन होता है मतलब कि जब बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती है या कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, तो अगर हम स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और अगर, ठीक है, इसमें हमको एसिलेशन निकालना हो, एसिलेशन कैसे निकालते हैं देखो, मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, बी और ये ओ, ठीक है। तो अगर हमको एसिलेशन निकालना हो तो एसिलेशन ए बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, स्पीड यही है ना, स्पीड या वेलोसिटी यही तो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये ना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, 0 से यहां तक पहुंचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। और टाइम, टाइम क्या है? ओ बी, ये आपका टाइम हो गया टाइम एक्सिस पे, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ लाइन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, स्लोप ऑफ लाइन वो ये, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म एसिलेशन है, हम लाइन का अगर स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमको क्या होगा? एसिलेशन पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। कैसे डिस्टेंस? स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो जो स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, जितना एरिया कवर किया रहता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दिया होगा जिसमें वो कुछ एरिया को कवर करता है, ठीक है। तो वही एरिया क्या होता है? डिस्टेंस, वही एरिया जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा अब इसमें, ये जो ग्राफ है, अगर मान लो ये टाइम टी है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस टाइम ड्यूरेशन में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यही डिस्टेंस होगा ना, ठीक है, यही एरिया होगा। तो क्या हो जाएगा? एरिया ट्राइंगल ए ओ पी। और आप जानते हो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, ठीक है। तो अब इसका क्या है? बेस हो गया आपका ओबी, ठीक है, और हाइट क्या हो गया? एबी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एसिलेशन का ग्राफ। या आप ये भी कह सकते हो कि स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीज विथ यूनिफॉर्म रेट, अगर यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रही हो? बढ़ रही हो, ठीक है। नेक्स्ट केस है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। मैंने आपको बताया था एसिलेशन क्या होता है, दो तरीके का होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव एसिलेशन का मतलब होता है कि जब किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करती है, ठीक है, तो पॉजिटिव एसिलेशन होता है, ठीक है। और जब डिक्रीज करती है तो निगेटिव एसिलेशन होता है। निगेटिव एसिलेशन का मतलब जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो डेस्टिनेशन आ गया, मान लो आप स्कूल से घर आ रहे हो साइकिल से, ठीक है, और घर आपका डेस्टिनेशन है, तो अब घर पे आके तो अपने साइकिल में ब्रेक मारोगे नहीं, कुछ दूर पहले से ब्रेक लगाना शुरू कर देते हो ना। तो धीरे 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 आपकी साइकिल स्पीड कम होती है और लास्ट में क्या होता है? घर पहुंचते पहुंचते आपकी साइकिल क्या होती है? रुक जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तभी तो साइकिल रुकेगा, तो उसे हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में जब हम स्पीड और टाइम का ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन तो मिलता है, लेकिन इस तरीके का मिलता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन, इसको निगेटिव स्लोप कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप, ठीक है। इसमें भी एसिलेशन वैसे ही निकलेगा जैसे इसमें निकालते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस यही एरिया हो जाएगा, ठीक है। देखिए एसिलेशन जो होगा ये हो जाएगा ओ ए अपान ओ बी, ठीक है। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये निगेटिव में आएगा, ठीक है, निगेटिव एसिलेशन है ये, ठीक। और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा इस ड्यूरेशन में तो क्या हो जाएगा? एरिया
AOB ये एरिया निकाल देंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमको क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। ठीक है। चौथा केस कभी कभी क्या आता है कि जैसे इन सभी केस में देखो इनिशियल वेलोसिटी जैसे हमने ये O से शुरू किया है ना, O को आ रहा था ओरिजिन, यहाँ पे टाइम भी 0 है, स्पीड भी 0 है। ठीक है, बात समझ गया। तो कभी कभी क्या होता है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे हमने 0 से शुरू किया। कभी कभी क्या होता है कि कोई बॉडी चलती रहती है, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होता है। ऐसे मान लो कि जैसे मैं एक रोड पर, ठीक है, मैं एक रोड पर क्या हुआ चल रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, ठीक है, और मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। इनिशियल स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, जैसे आदमी वॉक करता है ना, तो मैं भी वॉक कर रहा हूँ 5 किलोमीटर पर स्पीड से। ठीक है, और तब तक मुझे कुत्ते ने दौड़ा लिया, तब क्या होगा, जब कुत्ता पीछे लग जाएगा तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, मैं भागूंगा, तेज भागूंगा। ठीक है, और कुत्ता जितना तेज भागेगा मैं उससे भी तो और तेज भागने की कोशिश करूंगा, नहीं तो उसकी चपेट में आ जाऊंगा। तो हुआ क्या, पहले तो मैं इनिशियली 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, लेकिन जब कुत्ते महोदय ने दौड़ाया तब क्या हुआ, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। ठीक है, तो मुझे कैच करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाया, तो फिर मैंने और अपनी स्पीड बढ़ाई। ठीक है, इस केस में अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या था, मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं था, कुछ था, 5 किलोमीटर पर आवर था। तो यहां पर भी देखो, जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है, तो जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके से ग्राफ हमको मिलता है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहां से परपेंडिकुलर खींच दिए पॉइंट सी। ठीक है, तो अगर इसमें हमको एक्सीलरेशन निकालना हो, ठीक है, तो एक्सीलरेशन जो हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन, ठीक है, वो हो जाएगा BD अपान ये ना स्पीड होगा, और ये टाइम ये हो जाएगा BD अपान AD। ठीक है, BD अपान AD। और एरिया मैंने आपको बताया, वही सिंपल सी बात है। ठीक है, कि स्पीड टाइम ग्राफ जितना, सॉरी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जितना एरिया कवर करता है वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो कितना एरिया होगा, ये अगर इसके लिए देखा जाए तो ये पूरा एरिया हो रहा है। ठीक है, तो OABC, ठीक है, लिखेंगे एरिया OABC। अब एरिया OABC को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यही डिस्टेंस क्या होगा हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो OABC का जो एरिया है हम इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है कि देखो ये जो OABC है इसमें दो चीजें हैं। देखो ये पहला ADCO दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल है, और ऊपर ABD ये क्या है, ट्राइंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालो, ट्राइंगल का एरिया निकालो, ऐड कर दो। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया AOCD प्लस एरिया क्या ABD। पहला चीज हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, देखो आप लोग एक क्वाड्रिलेटरल पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा मैथ में आपको, उसका नाम होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है कि जिसके आमने सामने का साइड पैरेलल, एक पेयर, ठीक है, केवल एक पेयर आमने सामने का, सभी नहीं, सभी हो जाएंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने का अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाता है साइड का तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। आमने सामने का एक पेयर अगर पैरेलल होता है तो ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, तो देखो ये और ये दोनों लाइन दूसरे के पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, होंगी ना, तो OABC ट्रेपेजियम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो या हम ये भी कर सकते हैं कि एरिया ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम OABC। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। इसमें पैरेलल साइड कौन है, OA और BC। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट। अब इसका हाइट क्या होगा, तो हाइट या तो आप OC ले लीजिए चाहे AD ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस केस में एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये कि इसको रेक्टेंगल और इसको ट्रायंगल मान के दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दीजिए, और दूसरा तरीका ये कि इसको सीधे ट्रेपेजियम मान करके निकाल दीजिए। ठीक है, पांचवा और लास्ट केस इसमें जो आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी चेंजेज विथ वेरिएबल रेट। ठीक है, वेरिएबल मतलब बदलते हुए रेट से वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब हुआ कभी बहुत तेज हो गया, कभी धीमे हो गए,
ठीक है। तो उस केस में क्या मिलता है, कर्व मिलता है। आपने देखा भी कि कहीं भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो वहां पे क्या होगा, कर्व ही हमको मिलता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ्स, ठीक है। अब मैं आपको सवाल बताऊंगा जब, तो उसमें और अलग अलग तरह के ग्राफ्स मिलेंगे, तो वहां पे और ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मैंने इसको एनालिटिकल मेथड से आपको बताया था, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड से हमको इसका क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से करना, तो मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। और ग्राफ क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ होगा, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ, या आप इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी यू से चलना शुरू करती है। ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी यू है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया था, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं जाता है, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये बॉडी की फाइनल वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो ये चल रही है, ठीक है, पॉइंट बी तक ये लाइन जा रहा है, ठीक, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें तो मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर खींच दिया और यहां से ये परपेंडिकुलर खींच दिया। तो ये किसको, ये टाइम एक्सिस पे, ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये टी है तो ये भी टी हो जाएगा, ठीक है। और ये इनिशियल वेलोसिटी ए है, तो इसके सामने ये भी क्या हो जाएगा, यू है तो ये भी यू हो जाएगा। और ये भी था फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये भी फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब देखिए ये यहां से यहां तक भी, यहां से यहां तक यू, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्शन मैंने पहले लिखवाया था कि लेट अ बॉडी स्टार्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, विद एक्सीलरेशन a आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v एंड बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s ड्यूरिंग दिस पीरियड, वही आपको लिखना है, बाकी ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब स्पीड टाइप ग्राफ से हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो पहले फिगर को देख लीजिए, देखिए मैंने लिखा है OA बराबर CD इक्वल टू, देखिए OA है इनिशियल वेलोसिटी और ये CD कितना हो गया, u, क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब देखिए OC और AD, OC इक्वल टू AD रेक्टेंगल बनेगा ना, ये हो गया T, ये टाइम हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए OE और BC ये बराबर है V, ये किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी है, क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और इसमें देखिए अगर BD हमको निकालना है तो BD इक्वल टू क्या होगा, BC में से CD घटा देंगे तो V माइनस यू हो गया, ठीक है। अब पहले इक्वेशन पे आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन V इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। तो देखिए पहला इक्वेशन जो है वो एक्सीलरेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एनालिटिकल मेथड में भी मैंने जब डिराइव किया था तो इसको डिराइव करने के लिए एक्सीलरेशन का ही यूज किया था, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया कैसे निकाला जाता है, इस लाइन AB का स्लोप निकाल देते हैं, ठीक है। मैंने लिखा स्लोप ऑफ AB, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, BD बटा AD, मतलब ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हो गया BD अपॉन AD। अब देखिए BD कितना है फिगर में, V माइनस यू, और AD कितना है, T, ये टाइम है, ठीक है। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, AT हो गया, AD इक्वल टू V माइनस यू, इसको पलट के मैंने लिख दिया V माइनस यू इक्वल टू AT, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू इधर आया तो प्लस यू प्लस AT, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया। सेकेंड इक्वेशन S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाला है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए अब ये जो आपका जो स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, ये एरिया जितना कवर करेगा। तो अब बताइए जो ग्राफ, ये लाइन AB जो हमने खींचा है, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ में, तो ये कितना एरिया कवर कर रही है, OA, B और C, देख रहे हैं ना, यही एरिया तो कवर हो रहा है पूरा। तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इक्वल टू एरिया OABC, ठीक है। अगर आपको याद हो, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ये जो डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना है, तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला देखिए ये रेक्टेंगल हो गया और दूसरा ये क्या हो गया, ट्राइंगल। इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यही किया है, पहले इस रेक्टेंगल OADC का एरिया निकाले हैं, फिर ट्राइंगल का एरिया निकाले हैं, दोनों को ऐड कर दिए हैं। तो देखिए OABC का एरिया मैंने क्या लिखा है, OABC के एरिया को मैंने लिखा है एरिया AOCD प्लस एरिया ABD, ठीक है। अब देखिए AOCD है क्या, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या है,
इसका ब्रेड्थ है आपका OA और लेंथ है क्या OC, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया OA इंटू OC, ठीक। और ABD का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया AD और हाइट हो गया BD, ठीक है। तो AO इंटू OC, अब देखिए फिगर में AO क्या है U है, ठीक है, और OC क्या है देखिए टाइम है, तो ये हो गया U इंटू T। अब 1/2 AD क्या है T है, ठीक। और BD क्या है देखिए यहाँ पे B माइनस U है, BD मैंने कितना निकाला B माइनस U, बात समझ में आ रहा है, तो B माइनस U। अब यहाँ पे देखिए B माइनस U का वैल्यू किसके बराबर है, B माइनस यू, यहाँ पे देखिएगा B माइनस यू का वैल्यू किसके बराबर है 80 के, ठीक है। तो ये मैंने B माइनस यू की जगह यहाँ पे लिख दिया B माइनस यू इक्वल टू क्या होता है 80, तो पहले इक्वेशन से तो हमने 80 पुट कर दिया, ठीक है। तो अब 80 का जब T में गुणा हुआ तो T में T से मल्टीप्लाई हुआ 80 स्क्वायर हो गया, तो ऐसे इक्वल टू क्या हो गया UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था थर्ड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट और सेकेंड को मिलाने से जो इक्वेशन बनता है उसमें T को एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने दूसरे इक्वेशन को डिराइव किया है ठीक वैसे ही ये भी होगा, ठीक है। हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम निकालेंगे, इसमें वही हो गया एरिया OABC, लेकिन इसमें हम इसको रेक्टेंगल और इसको ट्रायंगल नहीं मानेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे OABC, देख रहे हैं ना OABC, इसको ट्रेपेजियम मान लेंगे, ठीक है। ये क्या है ट्रेपेजियम, ठीक है। और आप जानते हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब ये ट्रेपेजियम जो OABC बन रहा है तो पैरेलल साइड कौन है OA और BC, तो इसको मैंने लिख दिया OA प्लस BC। और हाइट इसका AD भी हो सकता है OC भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया OC, ठीक है। अब फिगर में देखिए OA U के बराबर है, देखिए OA U के बराबर है, BC किसके बराबर है B के, और ये क्या हो गया T, ठीक। अब यहाँ पे देखिए B माइनस यू इक्वल टू 80 है ना, तो अगर मैं कहूं कि T इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो B माइनस यू अपाने हो जाएगा। आप यहाँ देखो T इक्वल टू क्या हो जाएगा B माइनस यू अपाने, तो T का वैल्यू मैंने B माइनस यू अपाने पुट कर दिया, ठीक है। अब A का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो गया तो क्या हो जाएगा 2AS B प्लस यू B माइनस यू A प्लस B इंटू A माइनस B, फार्मूला क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2AS। अब यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो B स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्राफिकली जो है क्या हो गया डेरिवेशन हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।